अगर आप भी हर्षिल वैली आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट गाइड होने वाली है। हर्षिल कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है और कहाँ का खाना सबसे लाजवाब है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं ये सफ़र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भारत चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब और भागीरथी नदी के किनारे बसा ये प्यारा सा गांव हर्षिल। लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर बसा हर्षिल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि इसे उत्तराखंड का मुकुट कहा जाता है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, महकते हुए सेब के बगीचे और घने देवदार के जंगल इसे ट्रैकिंग लवर्स के लिए एक जन्नत बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर्षिल सिर्फ एक अकेला गांव नहीं है, ये पूरी वैली 8 बेहद सुंदर गांव का एक समूह है। इन सभी को मिलाकर बनती है ये मैजिकल हर्षिल वैली। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो ये वहाँ से महज 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। हर्षिल में हमने पूरे 6 दिन बिताए और सच बताऊं तो वहाँ के सुकून ने मेरा दिल जीत लिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हर्षिल का एक कंप्लीट ट्रेवल गाइड, जिसमें हम हर छोटी बड़ी डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हर्षिल पहुँचने का बेस्ट रूट और रोड कंडीशन, साथ ही बात करेंगे बजट स्टेज की और जानेंगे हर्षिल की एक अनोखी कहानी और यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस कौन से हैं, और हाँ, यहाँ का लोकल फूड और कुछ काम की ट्रेवल टिप्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर्षिल वैली तक पहुँचना कैसे है। देखिए, यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं और आप अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप बजट ट्रेवल कर रहे हैं तो बस सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ऋषिकेश या देहरादून से उत्तरकाशी के लिए बस लेनी होगी। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहां की लोकल बस स्टैंड से आपको हर्षिल या गंगोत्री जाने वाली शेयर टैक्सी और बसेस मिल जाएंगी। एक टिप देना चाहूंगी, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि आप उत्तरकाशी दोपहर तक हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि आगे की कनेक्टिंग राइड्स अक्सर सुबह जल्दी या दोपहर तक ही मिलती हैं, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन और फ्लाइट। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो हर्षिल के लिए नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक ऐसे पहुँच सकते हैं। ट्रेन से सबसे पसंदीदा और नियरेस्ट स्टेशन है योग नगरी ऋषिकेश या फिर देहरादून। फ्लाइट से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ उतरने के बाद बाकी का सफ़र आपको टैक्सी या बस से ही पूरा करना होगा। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट टैक्सी या खुद की कार। अगर आप मेरी बात माने तो बाय रोड हर्षिल पहुंचना सबसे फ्लेक्सिबल और मज़ेदार तरीका है, खास करके अगर आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ हैं। हम गए थे बाय कार। अगर आप हर्षिल की असली खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप, अपनी जर्नी सुबह जल्दी स्टार्ट करें। हमने भी वही किया ताकि शाम होने से पहले हम पहुंच जाएं। हम लोग ऑलमोस्ट अब निकल चुके हैं, मतलब अभी 5:10 हो रहा है और हम नोएडा से निकल ही रहे हैं। और अभी पूरा रूट जो दिखा रहा है वो हमें दिखा रहा है 10 घंटे 29 मिनट, यानी कि 11 घंटे आप मान लीजिए, 11 क्या 12 घंटे, क्योंकि स्टॉप लेंगे तो लेते लेते हमें उतना टाइम लग जाएगा। और ये हमें दिखा रहा है कुछ 3:40 पे पहुंचने का अभी फ़िलहाल। बाकी देखते हैं 4-5 तो मुझे लग रहा है बच जाने चाहिए।
और हम आपको इस ब्लॉग में हर एक डिटेल दिखाने वाले हैं कि हम हर्षिल तक कैसे पहुँचे और हमने कहाँ पे स्टॉप लिया, और सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो प्लीज़ आप एंड तक इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। जो रूट हमने फॉलो किया वो स्क्रीन पर आ रहा है। टोटल डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर है और आपको 12 से 14 घंटे लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक और रोड कंडीशन पर। नोएडा से निकलते ही हमने पकड़ा मेरठ एक्सप्रेसवे और सच में रास्ता बिल्कुल मक्खन जैसा है। ऋषिकेश तक का सफर काफी स्मूथ और फास्ट है। एक्सप्रेसवे की वजह से आपका काफी वक्त बचेगा, तो ड्राइव एंजॉय करें। हमने अपना पहला ब्रेक ऋषिकेश से थोड़ा आगे लिया, चाय और पराठे के साथ, क्योंकि पहाड़ों में एंटर करते ही भूख तो लगनी ही है। अभी हमने एक ब्रेक लिया है शिवालिक हिल्स में, तो बस अब यहाँ से नाश्ता करने के बाद अब हम निकल रहे हैं ऊपर की साइड। और अभी भी हवा में थोड़ी ठंडक आ गई है और ऊपर चलती ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक का सफ़र काफ़ी सही है और कोई भी हमें ट्रैफिक या ऐसा कुछ नहीं मिला नीचे भी मार्केट में। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10:23 हो रहा है और बस अब हम कुछ 5-10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है और ये व्यू तो शानदार है। वहाँ देखिए। ऋषिकेश के बाद असली पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से चंबा जाने के 2 रास्ते हैं, एक टहरी होकर और दूसरा नरेंद्र नगर से। हमने नरेंद्र नगर वाला रूट चुना क्योंकि ये शॉर्ट है और आपका 45 से 1 घंटे का समय बचा लेता है। चंबा से उत्तरकाशी तक का रास्ता थोड़ा मिक्स है, कहीं रोड बहुत चौड़ी है तो कहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी डस्टी मिल सकती है। यहाँ से आपको दूर से टहरी लेक का टर्किश ब्लू नज़ारा दिखता है, वो कैमरे में कैप्चर करना तो बनता है। रास्ते में हम टहरी डैम के पास भी रुके, वो नज़ारा देखकर ही सारी थकान मिट गई। तो अभी यहाँ से हमारा बचा हुआ है कुछ, हमें 2 घंटे की डिस्टेंस अभी बची हुई है हमारी, 2 घंटे लग जाएंगे आराम से। और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ, देखिए। पीछे आप देख सकते हैं इतने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और आगे भी पहाड़ है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, हर एक मोड़ पे मतलब ऐसे लग रहा है बस देखते रहो। अब हर्षिल दूर नहीं है, हम बहुत ही पास हैं हर्षिल के। अब आता है सबसे एडवेंचरस पार्ट, उत्तरकाशी टू हर्षिल वैली। ये 78 किलोमीटर का रास्ता सबसे खूबसूरत और थोड़ा चैलेंजिंग है। रोड थोड़ी नैरो हो जाती है क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में बहती भागीरथी नदी। वैसे रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे फूड स्टॉप मिल जाएंगे, स्पेशली ऋषिकेश और उत्तरकाशी के आसपास, तो आप कंफर्टेबल ब्रेक्स ले सकते हो। दोस्तों, हर्षिल वैली आने का प्लान तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर रुके कहाँ। क्या आप मार्केट की चहल पहल के बीच रहना चाहते हैं या फिर कहीं शांत और ऑफ बीट? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हर्षिल के 7 बेस्ट स्टे ऑप्शंस जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे। सबसे पहले है GMVN हर्षिल। हर्षिल में रहने के लिए सबसे भरोसेमंद और पुराना नाम है GMVN हर्षिल। मार्केट के पास होने की वजह से यह काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ रुकने से पहले एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप बहुत लग्जरी या फैंसी रूम की तलाश में हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो। यहाँ के रूम्स काफ़ी बेसिक और सिंपल हैं। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और जिनका फोकस फैंसी रूम से ज़्यादा लोकेशन पर है। इसका कैंपस बहुत बड़ा है और यह बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे है। विंडो खोलते ही जो नज़ारा और नदी के बहने की आवाज़ आती है, बस वही यहाँ की असली लग्जरी है। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है
तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप बुकिंग एडवांस में कर लें। अगर आपको GMVN के रूम्स थोड़े ज़्यादा बेसिक लगें और आप कुछ प्रीमियम ढूंढ रहे हैं तो सीधा उसके अपोजिट आ जाइए, सुंदर होम स्टे। जहां एक तरफ GMVN अपने बजट और लोकेशन के लिए जाना जाता है, वहीं सुंदर होम स्टे अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए मशहूर है। यहाँ के रूम्स काफ़ी प्रीमियम और कंफर्टेबल हैं, जिन्हें बहुत ही सलीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप अपने रूम के बाहर कदम रखते हैं, आपके सामने एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ सेब के पेड़ लगे हैं और बैकग्राउंड में पहाड़ों का वो मैजिकल व्यू है जो आपकी सुबह को यादगार बना देगा। यह स्टे हर्षिल में काफ़ी हाई डिमांड में रहता है, इसलिए यहाँ के रूम्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो अपनी एडवांस में बुकिंग करना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी फैमिली या बड़े ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो ये 2 रूम सेट का ऑप्शन अवेलेबल है, जो प्राइवेसी और एक्स्ट्रा स्पेस के मामले में बेस्ट है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्टे के मामले में कोई समझौता पसंद नहीं है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, हर्षिल विलेज रिजॉर्ट। ये मार्केट के पास ही है, लेकिन यहाँ का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ आपको मिलेंगे प्रीमियम कॉटेज जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि रहने में भी बहुत कंफर्टेबल हैं। इस रिजॉर्ट के सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ की प्राइवेट बालकनी। सुबह अपनी बालकनी में बैठकर हाथ में कॉफी का मग और सामने बर्फ से ढके पहाड़ का नज़ारा, यह एक प्योर मैजिकल वाइब है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें कुछ हटकर चाहिए, स्नो पॉड हर्षिल। अगर आप ट्रेडिशनल होटल से बोर हो चुके हैं तो यहाँ के इग्लू जैसे दिखने वाले पॉड्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यह स्टे पूरे हर्षिल में काफ़ी फेमस है और आपको इसके बोर्ड जगह जगह दिख जाएंगे। यहाँ से पूरी वैली का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। हमने यहाँ का फैमिली पॉड ट्राई किया था, जिसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। आराम से आपकी पूरी फैमिली फिट हो सकती है और वाइब तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको 4 ऑप्शन दिखाए, GMVN हर्षिल, सुंदर होम स्टे, हर्षिल विलेज रिजॉर्ट और स्नो पॉड, ये चारों हर्षिल मेन मार्केट के बिल्कुल पास हैं, यानी आप यहाँ से वॉक करके मार्केट जा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको स्टे दिखाने वाली हूँ वो मार्केट की चहल पहल से थोड़ा दूर है, पर ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको वो ऑर्बिट सुकून और प्राइवेसी मिलेगी जिसकी तलाश अक्सर ट्रेवलर्स को होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले हिडन जेम्स की तरफ। अगर आपको भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे बैठकर सुकून के पल बिताने हैं तो नीलंगाना रिजॉर्ट से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ की बालकनी में बैठकर नदी के बहने की आवाज़ सुनना अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा है। यहाँ के रूम्स काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको व्यू के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रूम के अंदर से ही आपको पहाड़ों का एक शानदार नज़ारा मिलता है। यहाँ की सर्विस बहुत ही क्विक है और पूरा माहौल आपको एक प्रीमियम फीलिंग देगा। रिजॉर्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन है और इसके सामने बहती भागीरथी और ऊंचे पहाड़ों का व्यू सच में माइंड ब्लोइंग है। अक्सर पहाड़ों में खाना काफ़ी भारी हो जाता है, लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल लाइट और टेस्टी है, जो आपकी ट्रिप को और भी मज़ेदार बना देगा। अगर आपको असली पहाड़ी कल्चर देखना है तो हर्षिल मार्केट से निकलकर आ जाइए बगोरी गांव में। यहाँ है हिमालयन स्नो व्यू होम स्टे। यहाँ के रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन हैं और कंफर्टेबल भी। यहाँ आपको आंटी के हाथ का बना ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। बगोरी विलेज के कल्चर और लोकल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। और आखिर में मेरा पर्सनल फेवरेट हर्षिल हेरिटेज होम स्टे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें शांति और एकांत पसंद है तो यह जगह आपके लिए बनी है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 800 मीटर का स्टीप ट्रैक करना होगा, लेकिन यकीन मानिए ऊपर पहुँचकर जो नज़ारा मिलता है वो आपकी सारी थकान एक पल में मिटा देगा। यहाँ से पूरी हर्षिल वैली और मार्केट का व्यू मिलता है,
जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ आपको एक रूम नहीं बल्कि एक प्रॉपर एक रूम प्लस ड्राइंग रूम का सेट मिलता है। साथ में एक खूबसूरत बालकनी भी है। कमरे काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा लाजवाब है, जो आपको पहाड़ों में भी घर की याद दिला देगा। क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, तो अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यू या कोई घुटनों में तकलीफ़ है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवेंचर कर सकते हैं तो स्टे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थे हर्षिल के टॉप स्टेज। मैंने ये सारे स्टेज एक्सप्लोर किए, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ कैसा रहा, तो ये रही मेरी रेटिंग्स और रिकमेंडेशन आपके लिए। दोस्तों, हर्षिल नाम के पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। असल में हर्षिल नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि यानी भगवान विष्णु और शिला यानी पत्थर। बहुत पहले भागीरथी और जालंधरी नदी के बीच एक बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। इस चक्कर में उनका बहाव बहुत अग्रेसिव हो गया, जिससे घाटी में काफ़ी अशांति फैल गई। जब हालात बिगड़ने लगे तो भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विशाल शिला यानी पत्थर का रूप ले लिया और दोनों नदियों के संगम के बीच बैठ गए। जैसे ही नदियां इस शिला से टकराईं, उनका गुस्सा शांत हो गया। इसी वजह से इस जगह को हरिशिला कहा जाने लगा। धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में हरिशिला छोटा होकर हर्षिल बन गया। जब भी आप हर्षिल का नाम लेंगे, आपको विल्सन का जिक्र जरूर सुनने मिलेगा। फ्रेडरिक विल्सन ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही था। 1857 की लड़ाई के दौरान वो अपनी फौज छोड़कर भाग गया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए लड़ना नहीं चाहता था। छुपते छुपाते वो हर्षिल की वादियों में जा पहुंचा। हर्षिल में आज भी जो आप मीठे सेब खाते हैं, वो विल्सन की ही देन है। वो इंग्लैंड से सेब के पौधे लाया और यहाँ पहली बार खेती शुरू की, इसीलिए उसे एप्पल किंग भी कहते हैं। उस वक्त अंग्रेजों को रेल की पटरियां बनाने के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। विल्सन ने थोड़ा दिमाग लगाया और देवदार के भारी पेड़ों को काटकर नदी में बहा दिया, ताकि वो तैरते हुए खुद नीचे मैदानों तक पहुंच जाएं। इससे उसने खूब पैसा कमाया। वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने हर्षिल में अपने खुद के सिक्के तक चला दिए। विल्सन ने हर्षिल में एक बहुत बड़ा लकड़ी का महल बनाया, जिसे विल्सन कॉटेज कहते हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक वहीं रहा। वो कॉटेज का तो पता नहीं, लेकिन एक विल्सन कॉटेज करके नया कॉटेज आपको हर्षिल में देखने मिल जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे हर्षिल की मेन मार्केट के पास बने हुए उस पोस्ट ऑफिस में, जिसे देखकर आपको 80s के सिनेमा की याद आ जाएगी। सो गाइज, अभी हम खड़े हैं, जो कि एक मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जो पोस्ट ऑफिस और ये विलेज दिखाया गया है, उसके सामने जस्ट मैं खड़ी हूँ और ये ओपन भी है, आप देख सकते हैं, जहाँ राज कपूर जी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग की थी। पोस्ट ऑफिस से थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर है बगोरी गांव। अगर हर्षिल एक कहानी है, तो बगोरी उसका सबसे सुंदर पन्ना। यहाँ आपको तिब्बतियन कल्चर की गहरी झलक मिलेगी। यहाँ की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में मिलने वाला सुकून और कोटी बनाल स्टाइल के पुराने घर आपका दिल जीत लेंगे। सारे घर अभी बंद हैं और सारे घर इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब हम पूरा रोड से आ रहे हैं यहाँ तक, पर कोई भी घर हमें खुला हुआ नहीं मिला, सब बंद है। ठंड की वजह से सब नीचे वाले गांव में चले जाते हैं। और ये सारे वुड के ऐसे मतलब छोटे छोटे से कॉटेज बने हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ये घर। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको लोकल आंटीज मिलेंगी, जो अपने हाथों से बेहतरीन हैंडमेड विंटर वियर बनाती हैं। ये लोकल हुनर देखना मत भूलिएगा। और बहुत ही मतलब फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। और आंटी बहुत सारे निकाल के लाई हमारे दिखाने के लिए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे है। वाह वाह, इतना सारे हाथ से बनाओ आंटी लोग। कलर देख ले।
अब वक्त है थोड़े एडवेंचर का। अगर बगोरी हर्षिल का दिल है तो लामा टॉप उसकी छत। तो हम आ चुके हैं लामा टॉप के स्टार्टिंग में, अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू लामा टॉप। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक, आ जाइए। ये ट्रैक बगोरी गांव से ही शुरू होता है। रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है, जहां आप घने देवदार और पाइन के जंगलों की खुशबू के बीच से गुजरेंगे। ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एक साइड का ट्रैक है। इसे हम मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। तो अभी हमें लामा टॉप में, और हमें अप्रॉक्स 1.5 घंटे लगे नीचे से ऊपर आने में। हमने कुछ 11:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और हम 1 बजे यहाँ पर आ गए थे। बट जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, हमने पहले रेस्ट किया यहाँ इन पीक्स को देख के। ये है लामा टॉप, और जो आपको सामने 2 ये नुकीले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये है हॉर्न्स ऑफ हर्षिल। लामा टॉप पर पहुंचकर जो इनाम आपको मिलता है वो है हॉर्न ऑफ हर्षिल। सामने 2 ऐसी नुकीली पीक्स दिखती हैं जो किसी जानवर के सींग जैसी लगती हैं। 4,800 मीटर से 5,300 मीटर की ऊंचाई पर ये पीक्स मानो आसमान को चीर रही हों। नेक्स्ट डे आप निलोंग वैली जा सकते हैं। हर्षिल से निलोंग वैली जाकर वापस आने में एक पूरा दिन लगता है। यहाँ ओवरनाइट स्टे अलाउड नहीं है, तो आपको शाम तक भैरव घाटी चेक पोस्ट तक वापस आना होता है। ये मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। विंटर में हैवी स्नो की वजह से ये एरिया बंद हो जाता है। निलोंग वैली जाने के लिए उत्तरकाशी के एसडीएम ऑफिस से परमिट लेना मैंडेटरी होता है। डे 3 की शुरुआत आप गर्तंग गली से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हर्षिल से लंका ब्रिज के लिए निकलना होगा। ये ड्राइव लगभग 19 किलोमीटर की है और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। लंका ब्रिज पर गाड़ी पार्क करने के बाद आपको पैदल ट्रैक शुरू करना होगा। ये ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। ये पहाड़ की एक खड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया लकड़ी का रास्ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो आप हवा में चल रहे हो। यहाँ से आपको निलोंग वैली का वो कोल्ड डेजर्ट वाला लुक दिखता है जो बिल्कुल लद्दाख जैसा लगता है। तो अभी हम गंगोत्री धाम जा रहे थे, और गंगोत्री धाम से पहले जो हमारा पड़ता है गर्तंग गली, तो उसका जो स्टार्ट होता है ट्रैक वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी हम उस ब्रिज पे खड़े हैं और इस ब्रिज का नाम है लंका ब्रिज, और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। और यहाँ से जो वैली से जो जितनी डेप्थ दिख रही है नीचे रिवर, इतनी गहराई पे आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई पे है। मतलब यहाँ से देखने पे मुझे डर लग रहा है। गर्तंग गली एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो वहाँ से सीधा गंगोत्री धाम निकल जाइए। लंका ब्रिज से गंगोत्री सिर्फ 10 किलोमीटर की ड्राइव पर है। पर याद रखिए, गंगोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया यानी अप्रैल एंड या मई की शुरुआत को खुलते हैं और भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद को बंद हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ी देर गंगा किनारे पत्थरों पर शांति से बैठिए। वो जो नदी के बहने की आवाज है वो आपकी सारी थकान मिटा देगी। नेक्स्ट डे आप मुखवा विलेज को कवर कर सकते हैं। जब विंटर में गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की डोली इसी मुखवा विलेज में लाई जाती है। ये उनका विंटर होम है। हर्षिल से यहाँ तक एक छोटा सा पैदल रास्ता है जो बहुत सुकून भरा है। तो ये था मंदिर, और ये है खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, वहाँ से ऊपर जाना है, और ये मेन मंदिर है। और मुखवा को हम बोलते हैं गंगा जी का मायका। ये गांव है, ये पूरा गांव है यहाँ पे। आप चाहें तो 7 ताल का ट्रैक भी कर सकते हैं। 7 ताल का मतलब है 7 लेक्स। ये ट्रैक देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजरता है, जहाँ की शांति आपको सुकून देगी। ये ट्रैक धराली विलेज से शुरू होता है। ये लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी
हमारी जर्नी का एक पार्ट बने। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ओके बाय।